भी शख्स अगर बाइक पर किसी मोहल्ले में रात के टाइम पर अगर गुजरता है तो पूरा कुत्तों का हुजूम उसकी बाइक के पीछे पीछा करके उसको फाड़ कर जख्मी कर देता है। और देख रहे हैं कि गलियों में रात में ये कुत्तों का जो शोर है, इसकी वजह से यहाँ के रहने वाली जनता बहुत परेशान है। पूछना चाहता हूँ यहाँ के कमिश्नर से, सिटी कॉर्पोरेशन काउंसिल से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ये बीजापुर शहर में इतने कुत्ते आए और ये कहां से आए, ये क्यों आए, इसका कोई डाटा आपके पास मौजूद नहीं है। जो कुत्तों से ये हिलाक होने वाली जितने भी अवाम यहाँ पर हिलाक हो रही है, जो हॉस्पिटल्स को जा रहे हैं, जिनके बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, क्या इनका भी डाटा क्या आपके पास मौजूद है? फिर ये कुत्तों को, ये अभी जो जितने कुत्ते मोहल्लों में हैं, इनका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए? ये कुत्तों को यहाँ से किस तरह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए ताकि वो कुत्ते भी वहां पर आराम से जिंदगी गुजार सके। ये नहीं कह रहे हैं कि इन कुत्तों को कत्ल कर दें, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि इन कुत्तों को जहर पाकर खत्म कर दे, हमें भी इस बात का ख्याल है, हम ये नहीं कहते, लेकिन इन कुत्तों को यहां से सेफ्टी के साथ उठाकर एक सेफ्टी प्लेस पर उन्हें रखा जाए ताकि उनकी भी जाने सेफ्टी रहे। और वैक्सीनेटेड कुत्ते होते हैं तो उनके रैबिस बीमारी का एक वायरस उनके अंदर मौजूद होता है। अगर वो किसी शख्स को वो कुत्ता काटता है तो वो रैबिस की बीमारी उसके अंदर वो वायरस जगा करता है, उस वायरस का असर सीधा दिमाग पर होता है, जिसकी वजह से वो जिससे कुत्ता काटता है उसकी मौत हो जाती है। जब आप गौशाला बना सकती है हमारी हुकूमतें, गांव जो है ना मॉब लिंचिंग के ऊपर जहां इंसानों का कत्ल हो रहा है, गाय के बारे में आप गौशाला बना सकते हैं, तो कुत्ते जो हैं हर एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सबको काट रहे हैं जनाब। इनके लिए भी एक शाला बनाइए ना, क्या बनाइए, इनकी भी हिफाजत कीजिए। इन पर भी जो है हुकूमत, जो टैक्स की तरफ से जो पैसा आ रहा है उसमें खर्चा कर अवाम को राहत दीजिए। कुत्ता शाला बनाइए ना साहब। मैं डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से और यहाँ के जो है ना एमएलए साहब से, और यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को नहीं, सबको पूछ कर फाड़ कर खा रहे हैं आवारा कुत्ते। हाँ, इंसानों का कत्ल हो रहा है यहाँ पर। आप जानवर के लिए जो वो बना सकते हैं तो ये भी एक जानवर है ना, ये जानवर की कैटेगरी में आता है कि नहीं, नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके लिए भी एक शाला बनाई जाए। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस को, हमारी पूरी एसडीपीआई की टीम के साथ कमिश्नर सर को हम मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। मिलने की वजह ये थी कि ये जो गलियों में, मोहल्लों में जो कुत्तों का हुजूम है, जिनकी वजह से यहाँ की जनता, रहने वाली जनता जो परेशानी से दो चार है, उसके सलूशन के लिए हम यहाँ से एक डीसी को, कमिश्नर सर को एक मनवी पत्र देने के लिए आए थे। हमारी मुलाकात यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हुई और हमारी मुलाकात यहाँ के हेल्थ ऑफिसर से भी हुई। हमारी उनके साथ बहुत लंबी टाइम तक बातचीत हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो बीजापुर शहर में है, जो आए दिन देख रहे हैं कि कुत्तों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता बहुत परेशान है। देख रहे हैं कि बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, स्कूलों को जाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर जो अवाम है, जो रास्तों पर घूमना, रास्तों पर फिरने में उन्हें परेशानी आ रही है। और देख रहे हैं कि कोई भी शख्स अगर बाइक पर किसी मोहल्ले में रात के टाइम पर अगर गुजरता है तो पूरा कुत्तों का हुजूम उसकी बाइक के पीछे पीछा करके उसको फाड़ कर जख्मी कर देता है। और देख रहे हैं कि गलियों में रात में ये कुत्तों का जो शोर है, इसकी वजह से यहाँ के रहने वाली जनता बहुत परेशान है। ये रातों में जो इनका शोर है, बहुत सारे घरों में कुछ मरीज होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये कुत्तों की शोर की वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन देख रहे हैं कि मोहल्ले में रातों में अगर हम आते हैं तो ये कुत्तों का शोर बहुत ज्यादा है, यहाँ सोना भी मुश्किल है, रातों में नींद नहीं हो पा रही है। और देख रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के कमिश्नर से, सिटी कॉर्पोरेशन काउंसिल से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ये बीजापुर शहर में इतने कुत्ते आए
और ये कहाँ से आए, ये क्यों आए, इसका कोई डाटा आपके पास मौजूद नहीं है। और सेकेंडरी बात, जो कुत्तों से ये हिलाक होने वाली जितने भी अवाम यहाँ पर हिलाक हो रही है, जो हॉस्पिटल्स को जा रहे हैं, जिनके बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, क्या इनका भी डाटा क्या आपके पास मौजूद है? ये एक सिटी काउंसिल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। सिटी कॉर्पोरेशन काउंसिल की जिम्मेदारी है कि ये जो आए दिन जो ये कुत्तों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, इसे किस तरह से रोका जाए। और फिर ये कुत्तों को, ये अभी जो जितने कुत्ते मोहल्लों में हैं, इनका कैसे सलूशन निकाला जाए, ये कुत्तों को यहाँ से किस तरह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए ताकि वो कुत्ते भी वहां पर आराम से जिंदगी गुजार सके। देख रहे हैं कि ये तमाम प्रॉब्लम्स को हम जब देखते हैं तो इसके सिर्फ 3 सलूशन हमें नजर आते हैं। सिर्फ 3 सलूशन है। पहली बात, ये जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते जो मोहल्ले में हैं, इनका स्टेराइलाइजेशन करना हमें बहुत जरूरी है। जब तक इनकी नसबंदी करके इनकी संख्या, इनकी पॉपुलेशन को, इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम को हम खत्म नहीं करेंगे, ये पॉपुलेशन हमारे हाथों कंट्रोल नहीं होगी। सेकेंड बात, जो कुत्ते आवारा कुत्ते जो मोहल्लों में अब घर कर चुके हैं, जो मोहल्लों में रह रहे हैं, इन कुत्तों को क्या करें, वो यहां से शिफ्ट करके कोई और जगह जहां पर वो महफूज रह सकते हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि इन कुत्तों को कत्ल कर दें, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि इन कुत्तों को जहर पाकर खत्म कर दे, हमें भी इस बात का ख्याल है, हम ये नहीं कहते, लेकिन इन कुत्तों को यहां से सेफ्टी के साथ उठाकर एक सेफ्टी प्लेस पर उन्हें रखा जाए ताकि उनकी भी जाने सेफ्टी रहे। और थर्ड चीज, ये जो कुत्ते हैं, ये जो कुत्ते जो आवारा कुत्ते हैं, ये वैक्सीनेटेड नहीं है। फर्स्ट बात, ये वैक्सीनेटेड कुत्ते नहीं है। फर्स्ट बात, इन्हें वैक्सीनेटेड किया जाए। अगर विदाउट वैक्सीनेटेड कुत्ते होते हैं तो उनके रैबिस बीमारी का एक वायरस उनके अंदर मौजूद होता है। अगर वो किसी शख्स को वो कुत्ता काटता है तो वो रैबिस की बीमारी उसके अंदर वो वायरस जगा करता है। उस वायरस का असर सीधा दिमाग पर होता है, जिसकी वजह से वो जिससे कुत्ता काटता है उसकी मौत हो जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स से हमारी यहाँ के देखें, पहले तो ये बढ़ती हुई महंगाई से और बेरोजगारी से यहाँ की जनता इतनी परेशान है। एक तो फिर ऊपर से इन कुत्तों की परेशानियों से और भी ज्यादा परेशान होती हुई हमें यहाँ की जनता नजर आ रही है। हम जब सिटी हॉस्पिटल का, सरकार हॉस्पिटल का जब हम सर्वे करते हैं, आप खुद सर्वे कर देखिए कि वहां पर कितने पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्हें कुत्ते काटे होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर देखिए, आपको वहां पर पता चलेगा कि कितने मरीज रेगुलरली वहां पर आ रहे हैं जिनको कुत्ते काटा गया। हाल ही में हमारी एसडीपीआई की टीम सिविल हॉस्पिटल को एक विजिट के लिए, एक पेशेंट था जिसे कालेबाग के करीब एक बच्ची को कुत्तों ने काटा था। हमारी एसडीपीआई की टीम, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारी पूरी टीम वहां पर उनकी वो पेशेंट की यादत के लिए चली गई थी। तो जब वो पेशेंट को वहां पर देखने के लिए गए तो वहां पर देखे कि और एक पेशेंट वहां पर, बच्ची वहां पर पेशेंट है, उसे भी कुत्तों ने काटा, इसे भी कुत्तों ने काटा है। दोनों को 7-8 टाके पड़े हैं। एक स्कूल जाने वाले बच्चे, ये मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, ये बच्चे आने वाली फ्यूचर हैं। और ये बच्चियों के लेने देने के मामले हैं, वो बच्चियां हैं, उनके शादियां करनी है, तो मुंह पर जब ये बच्चों कुत्ते फाड़ देते हैं तो यहाँ 7-8 टाके गिरते हैं, तो उन बच्चों के आगे रिश्तों को प्रॉब्लम आ सकती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए कि यही 15 दिन पहले कालेबाग के पास और संजीवनी हॉस्पिटल के पास जो कुत्तों ने काटा वो मामला हुआ। रिसेंटली हमारे इसमें मुबारक कॉलोनी में 2 बुजुर्ग ज़काती साहब और शफी अहमद साहब जो अपने मोहल्ले में फजर की नमाज को जा रहे थे, फजर की नमाज, तो कुत्तों का हुजूम ने उन पर अटैक कर दिया। ज़काती साहब का मैं एक मीडिया में बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो किसी शख्स को पुकार कर आवाज दिए, वो शख्स आकर उनको बचाया, वो ठीक है, अगर वो शख्स वहां पर नहीं आता तो वो कुत्ते हमें मौत के घाट उतार देते थे। वो ज़काती साहब का वो मुझे बहुत असर दिया। आखिर ये हमें कॉरपोरेशन से गुजारिश करते हैं कि आखिर आप एक्शन मोड में कब आते हैं? बार बार हम यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस को आते हैं, बार बार टेबल पर बैठकर कमिश्नर साहब से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें एसोसिएशन दी जा रही है कि काम करेंगे, लेकिन आखिर ये कब काम होगा? इसकी कोई टाइम लिमिट है क्या? किसी की जान जाने के बाद, क्या बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद इसके एक्शन मोड में आ पाएंगे? मैं बहुत गुजारिश करता हूं, बहुत मौज़िबाना गुजारिश करता हूं कि ये कुत्तों के हुजूम को ले जाकर किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। और ये कुत्ते कहां से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, मोहल्लों को हम ये चाहते हैं कि बीजापुर को स्ट्रे डॉग्स फ्री बीजापुर हम चाहते हैं। हमारा डिमांड क्या है? स्ट्रे डॉग्स फ्री बीजापुर हमारा डिमांड है। हम यहां से कुत्तों का हुजूम को खत्म करना चाहते हैं। मैं आखिर में हमारे डीसी कमिश्नर साहब से और एक मीडिया के माध्यम से कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर से और हेल्थ ऑफिसर से, मैं पूरी काउंसिल से उनकी गुजारिश करता हूं कि ये कुत्तों के मामलों को जरा सेंसिटिव लो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इन कुत्तों के मसले को हल करने की कोशिश। इस वक्त आप तमाम मीडिया वाले देख सकते हैं कि हम जो है वीसीसी के ऑफिस के सामने मौजूद है। हमारा मौजूद रहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ आवारा कुत्तों का आतंक पूरे शहर में लगभग एक जहर की तरह फैल चुका है।
इसी को लेकर हम यहाँ एक मेमोरेंडम देने आए। हमें हेल्थ जो ऑफिसर थे उनसे मुलाकात की और काफ़ी लंबी चौड़ी हमारे लीडर्स ने और हमने बात की। अभी भी मीडिया में हमारे लीडर से सवाल किया गया कि इसके ज़िम्मेदार कौन है। मैं कहना चाहूँगा जनाब, इसके ज़िम्मेदार अवाम में पहले आप रिफॉर्म लाइए, अवाम को आप जागरूक करने का काम कीजिए। ये ठेका जो है हुकूमत की जानिब होता है, ये ठेका आईपीएस, आईएएस, केएएस और डीसी साहब के और बीसीसी कमिश्नर का होता है। अवाम तो लिटरेसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अवाम का हाल भारत भर में क्या है आप जान सकते हैं। सिर्फ केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो है पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है। रिफॉर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। जिम्मेदार जितने बड़ा होगा उसकी ज़्यादा उतने सवाल उससे पूछे जाएंगे। ये पब्लिक का राइट्स है, ये हमारा कानूनी अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। दूसरा सवाल यहाँ पे आया कि इन्हें कहाँ रखा जाए। साहब, जब आप गौशाला बना सकती है हमारी हुकूमतें, गाँव जो है ना मॉब लिंचिंग के ऊपर जहाँ इंसानों का कत्ल हो रहा है, गाय के बारे में आप गौशाला बना सकते हैं, तो कुत्ते जो हैं हर एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सबको काट रहे हैं जनाब। इनके लिए भी एक शाला बनाइए ना। क्या नाम देते हैं आप, दीजिए, कुत्ता शाला बनाइए, इनकी भी हिफाजत कीजिए। इन पर भी जो है हुकूमत जो टैक्स की तरफ से जो पैसा आ रहा है उसमें खर्चा कर कर अवाम को राहत दीजिए। कुत्ता शाला बनाइए ना साहब। मैं डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से और यहाँ के जो है ना एमएलए साहब से और जो है ना सीएम साहब से भी कहना चाहता हूं, जब आप स्टेट में और नेशनल में गौशाला बना सकते हैं और गौशाला और गोश्त के नाम पर मुसलमानों का कत्ल कर सकते हैं, तो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को नहीं, सबको पूछ कर फाड़ कर खा रहे हैं आवारा कुत्ते। हाँ, इंसानों का कत्ल हो रहा है यहाँ पर। आप जानवर के लिए जो वो बना सकते हैं तो ये भी एक जानवर है ना, ये जानवर की कैटेगरी में आता है कि नहीं, नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके लिए भी एक शाला बनाई जाए। आप क्या नाम देंगे इसे, कुत्ता शाला नाम दीजिए। इन्हें भी पालिए, टैक्स के पैसे से इनको भी पाल कर आप जिस तरह पालना चाहे पालिए, और साइंटिफिक रीजन से इनसे फायदा लिया जा सकता है। और एक सवाल है यहाँ पर कि जो है रात में चोर चकार आते हैं तो ये कुत्ते जब भौंकते हैं तो पब्लिक के लिए कुछ फायदा है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन साहब, कुत्तों के भरोसे पे रहेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट का क्या काम रहेगा। चोर चकारों को रोकना कुत्तों का काम है। हाँ, ये हकीकत ये है कि वो उसकी भौंकने की वजह से हम लोग होशियार हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, ये फायदा है। लेकिन हकीकत में हुकूमत ने जो अलग अलग खाने बना रखे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां बांटे हैं, जिसमें से पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका भी तो काम है, उनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां जिनको दी जाएंगी उनकी जिम्मेदारियों से वो फरार नहीं हो सकते। हमारा हक है अवाम का, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई हम हर वो मुद्दा जो इंसानियत को लेकर, जो डेमोक्रेसी को लेकर और जो मुल्क की बका के लिए और सालिमत के लिए और इंसानियत के लिए भी, हम हर उस शख्स पर जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी हम उतना ही कड़ा और सख्त सवाल करते हुए उनसे काम लेने की कोशिश करेंगे। और हम अपनी तरफ से अवाम को भी ये कहना चाहते हैं कि हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी बीजापुर के अंदर हमारे लीडर्स दिन रात काम करते हुए मेहनत कर रहे हैं। जनाब, जब हम आपसे आपके मुद्दों को लेकर इन ऑफिसों के सामने आकर, इन ऑफिसों के सामने बैठ कर रूबरू बात करते हैं हमारे लीडर्स, तो हम गुजारिश करते हैं कि आप अवाम भी जो है ना हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े, ताकि और ज़्यादा फास्ट तरीके से और सही तरीके से, कानूनन तरीके से इन जिम्मेदार लोगों से काम लिया जा सके। ये काम लेना बड़ा आसान है, हम ले सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ जो हैं यहाँ के वीसीसी कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, डीसी साहब से और एमएलए साहब से और यहाँ के जो सीएम हैं उनसे भी, साहब गौशाला बना सकते हैं तो कुत्ता शाला भी बनाइए। ये बीजापुर शहर की अवाम और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अवाम का जो है, ये अवाम की रिप्रेजेंटेशन सुनकर हम ये एक बात पर तय पाए हैं कि आप ये कुत्ते शाला भी बनाइए ताकि सारी अवाम यहाँ सेफ रह सके। मैं आबिद हुसैन, DWC मेंबर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, बीजापुर।
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.